सर अपोजिशन की बात कर लेते हैं। आज अपोजिशन जिस तरीके से पोल्यूशन की स्थिति बनी हुई है, एनवायरनमेंट पे भी क्वेश्चन हो रहे हैं कि आज प्रोटेस्ट का आज बाहर के लोग नहीं समझ सकते। बोलने में तकलीफ हो रही है हम लोगों को, चलने में तकलीफ हो रही है। ऐसा लगता है दिल्ली को और कुछ शहरों को गैस चैम्बर बना के उसी में नागरिकों को रखा जा रहा है। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो केंद्र की भाजपा सरकार और उन प्रदेश की जिसकी जहां सरकार है जो नियंत्रण नहीं करे। 400 के पार, वो भी कहा जा रहा है बेईमानी से इसे नापा जा रहा है। आज इसी के खिलाफ विरोधी दल के लोग हम प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे शांतिपूर्वक पार्लियामेंट के अंदर मकर द्वार पर। सर बात कर लेते हैं संचार साथी ऐप की। पहले मैंडेटरी कर रहे थे प्री इंस्टॉलेशन, और अब वो सेंटर ने ये विड्रॉ कर दिया है ऑर्डर को। अपोजिशन की काफी लगाया क्यों था? नियत तो साफ हो गई ना। आप लोगों के निजता का अधिकार जो संविधान हमें गारंटी देता है उसको छीन रहे थे ना, और इसीलिए तो वापस भी लेना पड़ा आपको। विपक्ष पे तो वार था ही, सत्ता भी। बहुत से लोग फंस जाते, बहुत से लोग हैं जो शीर्ष नेतृत्व से कुछ नहीं आपस में बात करते। शायद उनके लिए लगाया गया था, शायद इसलिए लगाया गया था कि विरोधी दल के लोग क्या नीति बनाते हैं, उनकी प्राइवेसी पे हमला था। तो ये जो संविधान ने अधिकार दिया था उसके खिलाफ था। इसीलिए जन दबाव के आगे, विपक्ष के विरोध के कारण सरकार को वापस लेना पड़ा। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से इसके बाद पहली दफे पुतिन भारत आ रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस, कृषि, संचार, विज्ञान इन क्षेत्रों में समझौता होना है। देखिए, रशिया हमारा पुराना दोस्त है और रशिया के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं और उन रिश्तों को हमें प्रगाढ़ करना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं कि अपने दोस्तों को जो बुरे वक्त में हमेशा साथ रहे उनके साथ ही हमें बात करनी चाहिए। हम सबके नहीं हो सकते, और जो दुनिया में सबका होता है वो किसी का भी नहीं रहता। एक सर महत्वपूर्ण सवाल है, जो यूरोपियन देशों के अधिकारी भारत में हैं दूतावास में, उन्होंने भारत सरकार पर दबाव बनाया है कि आप निजी तौर पर पुतिन से कहिए कि यूक्रेन के साथ संघर्ष विराम करे, जबकि दुनिया के बाकी क्षेत्रों में भी युद्ध हो रहे हैं। भारत पर ये दबाव, ये फैसला भारत का है। हम किसी के दबाव में काम क्यों करें? ये फैसला भारत का है। जो भारत के लिए बेहतर होगा वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। सर जिहाद शब्द को लेकर भारत में अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। जो समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि सरकार के उत्पीड़न के खिलाफ मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे या समर्थन? देखिए, जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता है। बस मुझे इतना पता है। तो मुल्क के लिए सरकार के खिलाफ जिहाद होना चाहिए? मेरा कह रहा हूं कि जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता। अच्छा, ये जो ऐप हुआ था संचार साथी, जिसको कंपलसरी किया गया था, हालांकि विपक्ष के दबाव में सरकार को विड्रॉ करना पड़ा। अच्छा है, सद्बुद्धि आई। सरकार ये भी समझ ले कि डॉलर जो है दुगना होने की रफ्तार पकड़ चुका है। कांग्रेस ताबड़तोड़ हमला बोल रही है कि भाजपा संघ समेत जितने साल की हुई, तकरीबन 90 साल की, रुपये का रेट 90 पार कर गया है, जबकि 2013 में डॉलर के मुकाबले रुपये मजबूत था। इस बीच जब दुनिया भर में ये बातें कही जा रही है कि भारत तेज गति से बढ़ता अर्थव्यवस्था है, बढ़ती अर्थव्यवस्था तो डॉलर दिखा रहा है आपकी। हम गर्त में जा रहे हैं। किसान की आय दुगनी करने आप चले थे, आप डॉलर को दुगना करने पे लगे हुए हैं। आपको ये सोचना चाहिए, देश सबका है। देश तरक्की करेगा तो देश के अंदर रहने वाले लोग खुशहाल होंगे। लेकिन जो आईएमएफ है उसने जब भारत की जीडीपी पर सवाल उठाया, निर्मला सीतारमण का कहना है कि आईएमएफ ने कोई सवाल नहीं उठाया, कांग्रेस भारत की जीडीपी पर सवाल उठा रही है। आईएमएफ ने सवाल नहीं उठाया? अरे, इनके कहने से हो जाएगा? जो तथ्यात्मक चीजें हैं वो इनके कहने से रुक जाएंगी क्या? डॉलर की स्पीड देख रहे हैं आप, कितनी तेजी के साथ डॉलर जा रहा है दुगनी होने की तरफ। दुनिया भर में जो स्थितियां बन रही है, युद्ध या फिर शांति के प्रयासों के बीच, ये सवाल मैं फिर से इसलिए पूछ रहा हूँ, पुतिन का भारत आना, भारत के साथ, पुतिन हमारा दोस्त है और हमें अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहिए। बस मुझे इतना समझ में आता है, पुतिन हमारा दोस्त है और हमें अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहिए।